ये डेकोरेशन जरूर विद्या ने की होगी। विद्या, विद्या, ये सब थैंक यू। ये सब तुमने मेरे लिए करवाया था कि मुझे अच्छा लगे। हमसे विद्या, कुछ मत कहो, मैं समझ गया। कितना ख्याल रखते हो मेरा। सागर बेटे, आपकी पत्नी तो नायाब हीरा है। पति की कैसी देखभाल की जाती है, कोई इनसे सीखे। कितनी खूबसूरत सजावट कर रखी है इन्होंने। यस यस विद्या, बहुत नाइस है। तो खामोखा में तारीफ ही किए जा रहे, मतलब ये सब हमने नहीं किया है। हमने नहीं किया ये सब, हमें नहीं पता कैसे। तो फिर किसने किया है? सागर, ये तैयारी मैंने की है। ये सब आपने किया? आज मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए खीर बनाई है। चक्के बताओ कैसी है? पहली बात तो यह है कि खीर बहुत स्वादिष्ट है, और दूसरी बात यह कि आपके चेहरे पर यह मुस्कुराहट, बहुत खुश हूं मैं आज। हम सब बहुत खुश हैं। सागर, अब अपने दी के चेहरे पर तुम ये मुस्कुराहट हमेशा देखोगे। आज ही इस बात का एहसास हुआ है कि मेरे माथे पर हल्की सी भी शिकंज तुम्हें कितना परेशान कर देती है। और मैं अपने भाई को दुखी नहीं देख सकती। आज जो कुछ भी हुआ, उसके बाद एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि पता नहीं मैं सही कर रही हूँ या गलत। लेकिन जब अकेले बैठकर सोचा तो यकीन और भी पुख्ता हो गया। यकीन और भी पुख्ता हो गया कि एक मुजरिम को सजा दिलाकर मैंने कुछ गलत नहीं किया, चाहे वो मुजरिम मेरा खुद का पति क्यों ना हो। इस मुश्किल घड़ी में तुमने जो मेरा साथ दिया, मेरी हिम्मत बनकर जो तुम मेरे साथ खड़े रहना हर पल, उससे मुझे बहुत हौसला मिला सागर। अब मैं अपने भाई के लिए किसी से भी लड़ सकती हूँ, किसी भी हालात का सामना कर सकती हूँ। आपकी बातों में ऐसी दृढ़ता को देख बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये दृढ़ता, ये हिम्मत मुझे सिर्फ तुम्ही से मिली है सागर, सिर्फ तुम्ही से मिली है। अपने घर परिवार को खुशहाल बनाने का तुम्हारा जो सपना है ना सागर, उसमें अब तुम्हारी दी तुम्हारा साथ देगी। सच में? हाँ, राघव प्रताप सिंह की बेटी हूँ, तुम्हारी बहन हूँ सागर। मुश्किलों से डरूंगी नहीं, घबराऊंगी नहीं, डट कर दुनिया का सामना करेंगे हम दोनों। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम मिलकर सामना करेंगे सब चीज का। आज मैं बहुत खुश हूँ दी, बहुत ज्यादा खुश। आपने अपने आप को संभाल लिया, हम सब बहुत खुश हैं। आप यहीं रहेंगी, इसी घर में रहेंगी। इनफैक्ट बुआ जी की सलाह थी कि कुछ दिनों के लिए आपको शिमला भेज दिया जाए, मगर नहीं। अब सब कुछ ठीक हो गया है। बुआ जी, दी अब यहीं रहेंगी हम सबके साथ। बैठो ना। अरे, बैठो बैठिए ना। विद्या, बैठो। विद्या, खड़ी क्यों? तुम बैठो भूल ही गए। चंद्रा। क्या बात है बुआ जी? अब किस बात की परेशानी?
आपको ये देखकर खुशी नहीं हो रही है कि मैं अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रही हूँ? नहीं बेटी सिंदूरा, हम खुश क्यों नहीं होंगे? हम तो बहुत खुश हैं। जी हाँ, हम सबको खुशी है कि आपने अपने आप को संभाल लिया। कंपनी से इस्तीफा, इतना बड़ा झटका और इतनी आसानी से संभल गई सिंदूरा, वो भी ऐन वक्त पर। अब हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा ये साबित करने के लिए कि सिंदूरा को इस घर से निकालने की जरूरत है, वरना हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। विद्या, दीदी, क्या बात है, आप तो बहुत खुश लग रही हैं। क्या बात है? खुशी की तो बात है ही। ये देखो। ओह, राजीव जी की चिट्ठी। हाँ हाँ, खुशी की बात तो है। लिखा है कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो लौटकर वापस आ जाएंगे और हमारी शादी हो जाएगी। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। हमने तो कुछ भी नहीं किया है, सच में हमारी वजह से कुछ नहीं हुआ। जो हुआ है आपके प्यार की वजह से हुआ है। और देखिएगा, जल्दी ही आपका प्यार आपकी जिंदगी में कितनी सारी खुशियां लाने वाला है। आई होप हमने आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया। दीप, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे चंद्रा, अंदर आओ ना। तुम कब से इजाजत मांगने लगी मेरे कमरे में आने से पहले? पहले तो हम दोनों एक साथ ही रहते थे ना। वैसे दी, हम तो आपसे ये पूछने आए थे कि हमने आपको जो क्रीम दी थी, आप उसका इस्तेमाल कर रही हैं या नहीं? नहीं चंद्रा, मैंने 2-3 दिन वो क्रीम लगाई थी, पर ये सब दाग आने लग गए, तो मैंने वो क्रीम लगानी बंद कर दी। अरे दी, आप भी ना, आप कम से कम हमसे पूछ तो लेती। और हम भी आपको बताना भूल गए। एक्चुअली डॉक्टर ने हमें पहले ही बता दिया था कि इस क्रीम के 2-3 दिन के इस्तेमाल के बाद ऐसे मामूली रिएक्शंस होते रहेंगे, लेकिन बाद में जो असर होगा ना, उसको आप कभी भुला नहीं पाएंगे। और दी, हमने भी तो ये क्रीम इस्तेमाल किया है, हमारे चेहरे पे भी रिएक्शंस हुए थे, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया था। धीरे धीरे ये दाग हट जाएंगे और फिर चेहरा एकदम ग्लो करेगा। ये कौन सी क्रीम है दीदी? ऐसी क्रीम के बारे में तो हम लोगों ने कभी सुना भी नहीं। आयुर्वेदिक क्रीम है विद्या, तुम्हें नहीं पता होगा। एनीवेज दी, देखिए अब आपकी शादी हो रही है, तो हमें लगता है कि आपको इस क्रीम का इस्तेमाल करना ही होगा। बुआ जी, बुआ जी, क्या हुआ? परेशान लग रही हैं। सब ठीक तो है ना? नहीं, डॉक्टर आइए। बुआ जी, डॉक्टर्स किस लिए, कोई बीमार है क्या? बुआ जी, बात क्या है, बताइए। सागर, 1 मिनट, हम बताते हैं आपको, थोड़ा सब्र कीजिए आप। डॉक्टर बैनर्जी बहुत बिजी डॉक्टर हैं, कुछ देर के लिए यहाँ आई हैं, उन्हें उनका चेकअप करने दीजिए, फिर हम बताते हैं क्या बात है। आइए डॉक्टर, आइए प्लीज, आइए। ऊपर से दूसरा कमरा है, आइए। रुकिए बुआ जी, अरे कब से पूछ रहा हूँ, क्या बात है, क्या बात है? ऊपर से दूसरा कमरा दी का है। डॉक्टर बैनर्जी क्यों जा रही दी के कमरे में? शी इज फाइन। दी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है? हाँ
हाँ बिल्कुल ठीक है। स्वार्थी होने की भी हद होती है सागर। डिप्रेशन में है वो किसी से कुछ कह नहीं रही है, आपसे कुछ नहीं कह रही है। इसका मतलब सागर वो सिर्फ ये कर रही है ताकि आप खुश रहें। आपको समझ में नहीं आता है? बुआ जी। सागर कल रात सिंदूरा ने हम सब के लिए खाना बनाया जरूर, लेकिन खुद कुछ नहीं खाया उन्होंने। हम सब के लिए एक दिखावटी मुस्कुराहट लेकर घूमती रही, लेकिन अंदर ही अंदर रो रही थी बेचारी। हमने उनके उस मुस्कुराहट के पीछे का दर्द देखा सागर। कई दिनों से वो अपना ख्याल नहीं रख रही है, कुछ खाती पीती नहीं है, आंखों के नीचे उसके काले गड्ढे पड़ गए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो आपको अपना बच्चा मानते हैं, आपको हर तकलीफ हर दिक्कत से दूर रखना चाहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना सागर कि आपको उनकी तकलीफ दिखाई ना दे। देखिए, हमने उनको डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है, इसलिए हमने डॉक्टर को यही बुला लिया है। डॉक्टर बैनर्जी बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, सिंदूरा को इस वक्त उनकी सख्त जरूरत है। शायद अब सही कह रही है। शायद दी मुझे दुखी नहीं दिखना चाहती है, इसलिए अपना सारा दुख पी गई। हाँ देखिए ना, मैं ये जान भी नहीं पाया कि वो इतनी दुखी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने उनके दर्द को अनदेखा कर दिया। तो चलें? चलिए। आइए। सिंदूरा। सागर बेटे, मुस्कुराने का भी अभ्यास करना पड़ता है बेचारी को, सिर्फ आपके लिए, आपको खुश देखने के लिए, वरना मनस्थिति अच्छी नहीं है बेचारी की। आइए डॉक्टर। डॉक्टर, यहाँ सागर सब ठीक तो है? डॉक्टर को हमने बुलाया है बेटे। हम जानते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हमने चेकअप के लिए बुलाया है इन्हें। बुआ जी, मुझे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिंदूरा बेटा रूटीन चेकअप है, चिंता की कोई बात ही नहीं है। बुआ जी, मैंने कहा ना आपसे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर की क्या जरूरत है। आपने देखा नहीं कल रात को मैं कैसे मुस्कुरा रही थी? मैं ठीक हूँ सागर, मुझे डॉक्टर की क्या। हाँ, आप बिल्कुल ठीक है, हम सब जानते हैं आप ठीक है। एक रूटीन चेकअप ही तो है बस, इसमें हर्ज क्या है? करवा लीजिए ना मेरे खातिर। आइए ना, आप बिल्कुल ठीक है, हम सब जानते हैं बिल्कुल ठीक है। आइए बैठिए, आइए। देखिए, ये बहुत वीक हैं और इन्हें विटामिन सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत होगी। अक्सर ऐसा तब होता है जब लोग ज्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं। ये डाइट चार्ट है और इन्हें कहिए कि ये स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए डॉक्टर, अब इनका ख्याल मैं खुद रखूंगा। I'll make sure कि डाइट चार्ट फॉलो करें। ठीक है, मैं चलती हूँ। जी, थैंक यू।
I'm sorry दी। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि आप इतनी दुखी हैं। सागर, मैं ठीक हूँ सागर। I mean मैं ठीक हो जाऊंगी, बस कुछ ही दिनों की बात है। आपने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? ये सब कुछ सिर्फ स्ट्रेस है और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस। और मैं जानता हूं इसकी वजह क्या है, मैं जानता हूं। तुम जानते हो इसकी वजह? हाँ, मैं जानता हूं इसकी वजह क्या है। ये सब कुछ जीजू की केस की वजह से हो रहा है और कुछ नहीं। देखिए, मैं उन पे लगे सारे चार्जेस विड्रॉ कर लूंगा, सारे चार्जेस। अगर वैसा करने से आपकी परेशानी कम होती तो फिर ठीक है बस। नहीं सागर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम्हें ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अनिकेत ने गुनाह किया तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें केस विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप इतना फोर्स करिए तो फिर ठीक है, मैं चार्जेस विड्रॉ नहीं करूंगा। मगर आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। नहीं, फिलहाल तो इन्हें आराम की जरूरत है बेटा, इन्हें आराम करने दीजिए। जी हाँ, इन्हें वाकई आराम की जरूरत है। देखिए, बहुत प्यार करता हूं आपसे, इसलिए ये सब ठीक है। तो जेंटलमैन, ये मीटिंग हम कल सुबह कर लेंगे। अरे विद्या, नमस्ते। जेंटलमैन, ये मेरी वाइफ विद्या, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स मिस्टर गुप्ता, हेलो, मिस्टर मेहरा, मिस्टर भट्टाचार्य एंड मिसेस मेहरा। तो विद्या भी आ चुकी है, काम शुरू करें। कौन सा काम सागर? सिंदूरा, जो भी काम है बहुत शुरू होने दीजिए, फिर बताते हैं। जी बिल्कुल। हम सब ने फैसला किया है कि आज से सिंह ग्रुप ऑफ कंपनीज की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद्या है। आज से वो दी की जगह। विद्या, जो आपने हमें ये शंभुनाथ की मूर्ति दी है ना, बहुत सुंदर है। इसे देखकर मन प्रसन्न हो गया। धन्यवाद बेटा। धन्यवाद। और विद्या, सिंदूरा जानती हैं कि हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि उन्हें इस घर से बाहर निकाल दें। और हम ये भी जानते हैं कि सिंदूरा पूरी कोशिश कर रही है कि वो इस घर से कहीं ना जाए। तो अब जरूरी है कि हम अपना अगला वार करें। बस एक बार और हमारा काम बन गया। तो बेटा, हमारा अगला वार होगा, इन्हें कहाँ रखें? सबसे अहम सवाल, शंभुनाथ जी को वहां रख दे। और वो गमला फिर
वो गमला हम लोग बाहर फेंक देते हैं, बहुत पुराना भी हो गया है ना? जैसी आपकी मर्जी। तो विद्या, हमारा आखिरी पैंतरा है ये।